स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। मैं वेद प्रकाश आप लोगों को हमारा अकाउंटिंग का जो चैनल है, जो आप यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम है कॉमर्स नामा। और आज में हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल शुरू करेंगे। और ये फंडामेंटल आपको आपके एग्जाम में काफी कुछ मदद करता है और सबसे ज्यादा इसी मार्क से सिलेबस में 36 मार्क्स जो आते हैं ये आपका डिपेंडेंट इसी पर करेगा। तो आइए, जितने भी लोग बच्चे हैं, जितने भी कॉमर्स पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं, बकलोल बच्चे हैं, उनका हमारे चैनल कॉमर्स नामा में ढेर सारा स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पसंद आने पर कमेंट भी करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ से। देखो आज हम जो टॉपिक पढ़े बेटा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के बारे में पढ़े। किसके बारे में बेटा पढ़ेंगे? फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल होता क्या है, बेसिकली फंडामेंटल का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये वास्तव में आता क्यों है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सब लिखा हुआ पार्टनरशिप। जब आपका अकाउंटिंग शुरू हुआ तो क्या सबसे पहले पार्टनरशिप ही आ गया? ऐसा हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ था कि जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हुआ पार्टनरशिप पहले आ गया। सबसे पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने जीवन में, तो किसी एक व्यक्ति ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था? एक सिंगल पर्सन ने। किस पर्सन ने? एक सिंगल पर्सन ने क्या किया था? सपना देखा था। क्या देखा था? सपना देखा था कि सपने में हम बिजनेस करेंगे। सपना देखा था, रात में हम भी बहुत सपना देखते हैं, अच्छा कि मेरे सपने में रंगीन सपने आते हैं। उन सपनों में अच्छा कि हम भी एक बात टाइम के बाद यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार होंगे। तो ये बंदा है जिसका नाम है, क्या नाम रखते हैं? जेठालाल। जेठालाल के सपने में क्या आ रहा है कि मुझे एक स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है बेटा? एक दुकान स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है? दुकान। क्या स्टार्ट करनी है स्टूडेंट? शॉप स्टार्ट करनी है। आप सारे लोगों को पता कि दुकान को स्टार्ट करने के लिए अगर सिंगल पर्सन सारा कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है? सारा कैपिटल एक सिंगल पर्सन अगर लगाता है तो स्थिति क्या कहलाती है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। क्या कहलाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। क्या कहलाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। जब कोई सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाता है, जो लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है, जो लायबिलिटी फर्म से लेता है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? ऐसे व्यक्ति को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और ये जो बिजनेस शुरू हुआ है इसे क्या बोला जाता है? सोल ट्रेड बोला जाता है। समझ में आया? यानी जब भी अकाउंटिंग शुरू हुआ होगा, जिस व्यक्ति ने भी शुरू किया होगा, उस व्यक्ति ने सबसे पहले बिजनेस में क्या शुरू किया होगा बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू हुआ होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। क्योंकि इसमें बेटा क्या होता था, इस सिंगल पर्सन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी वो लिमिटेड कैपिटल होता था। क्या होता था? लिमिटेड कैपिटल होता था। क्या होता था? लिमिटेड कैपिटल। यानी किसी भी बिजनेस को बेटा टॉप अप मोड में ले जाने के लिए, बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ऊपर ले जाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल की। और अकेला व्यक्ति इसके पास जो इनकम के सोर्स है वो बहुत लिमिट में होते थे, इसलिए बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाता था। और बेटा अगर बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ना, तो आप ये मान के चलो कि आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? बड़ा बिजनेसमैन बन ही नहीं पाओगे। बड़ा बनो यार, बड़ा बनो। लिमिटेड कैपिटल थे ना, लिमिटेड कैपिटल को क्या कर देना था? हटाना था। दूसरे नंबर पर क्या प्रॉब्लम्स आती थी बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मेरे बाबू इतना होता है कि अगर फर्म को, पहले मैं लिख देता हूं अनलिमिटेड, क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती थी बाबू मेरे? अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेता? भैया जेठालाल ले लेता। सारा प्रॉफिट होता कौन ले लेता? भैया जेठालाल साहब लेके रख लेते। अगर प्रॉफिट आप लिए हो भैया मेरे, तो अगर कभी फर्म को लॉस होगा और वो दुकान का जो लॉस होगा, सॉरी, अगर दुकान का जो लॉस होगा, अगर आपका दुकान बियर नहीं कर पाएगा तो आपके प्राइवेट एसेट्स को बेचकर उस लोन का क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। तो बताओ हुई ना अनलिमिटेड लायबिलिटी कि इस लायबिलिटी का पेमेंट आपके प्राइवेट एसेट्स यानी पत्नी का, जो पत्नी ने आपके सुंदर सुंदर गहने रखे हैं उसको भी बेचकर आपको लोन का पेमेंट भाई मेरे करना पड़ेगा। लोन का पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई मेरे। किसका पेमेंट करना पड़ेगा भाई मेरे? लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम थी। तीसरी जो प्रॉब्लम थी भाई मेरे ना, वो मैनेजरियल स्किल की थी। किसकी थी? मैनेजरियल स्किल। क्या होता है मैनेजरियल स्किल बेटा? किसी भी बिजनेस को टॉप मोड में ले जाने के लिए, किसी भी बिजनेस को क्या ले जाने के लिए? टॉप मोड लेवल पे ले जाने के लिए, किसी बिजनेस को क्या करने के लिए? टॉप मोड लेवल पे ले जाने के लिए बेटा आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे मोदी जी कहते हैं स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। भैया स्किल इंडिया है क्या?
भारत में जब लेबर जाता है काम करने के लिए तो उसका ऑनर पूछता है कि बताओ भैया तुम कौन सा काम कर पाते हो। कहा था साहब कुल कैलियत, कहा था साहब कुल कैलियत है। अरे काउ तू कैलियत हो, साहब कुल कैलियत। चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि बताओ आप क्या कर लेते हो, वेल्डिंग कर लेते हो, पेंटिंग कर लेते हो, डेंटिंग कर लेते हो। लेबर कहता है हाँ सर मैं डेंटिंग कर लेता हूँ। चाइना वाले उसको कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं? डेंटिंग पेंटिंग डिपार्टमेंट। और भारत में क्या कहते हैं? भारत में क्या कहते हैं? साहब हम कुल कैलियत। हमारे छोटी सी नौकरी, हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं, ससुरा कक्षा 2 में पढ़ाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। अरे भैया इंटरव्यू काहे ले रहे हो? कौन सा तुम हमको लाखों का पैकेज देगो, कौन सा तुम हमको दुनिया भर की सुविधाएं दोगे? गजब का चूतिया पर काटते हैं यार। तो ऐसे लोगों से अगर आपके पास मैनेजरियल स्किल है तो आप किसी स्कूल के पास चूतिया बनने की जरूरत नहीं है। मैनेजरियल स्किल मेंटेन करो, बिजनेस स्टार्ट करो, बूस्ट करेगा। और जब बिजनेस बूस्ट करेगा तो आप जीवन में क्या हो जाएंगे? टॉप क्लास मोड में पहुंचेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए बेटा हमारे पास क्या आया? 2 दोस्त थे, कलुआ और निरहुआ। कौन थे बेटा? कलुआ और निरहुआ। ये जो बिजनेस था इसको क्या बोला जाता था बेटा? सोल ट्रेड बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सोल ट्रेड। अगर दिखाई नहीं पड़ा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा मैं आपका देखिए क्या था ये जो बिजनेस अभी तक चल रहा था जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम थी, उसे क्या नाम दिया जाता था बाबू मेरे? सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की प्रॉब्लम जब लोगों के दिमाग में भरनी शुरू हो गई भैया ना, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, तो 2 दोस्त थे निरहुआ और कलुआ। क्या नाम थे भैया मेरे? निरहुआ और कलुआ। उन्होंने टप से सोचा इस प्रॉब्लम्स को दूर करो, इस प्रॉब्लम्स को क्या करो भाई मेरे? दूर करो। तो इन लोगों ने रात में सपना देखा। निरहुआ और कलुआ ने रात भर में क्या देखा? सपना देखा। निरहुआ और कौन? कलुआ। निरहुआ और कलुआ ने क्या किया? रात भर इनको सपना आया और कहा कि भैया इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और वहीं से जन्म हुआ जब 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी बिजनेस को कैरियर किया, किसी 2 व्यक्ति ने मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट किया, किसी 2 व्यक्ति ने मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट किया और उसके होने वाले प्रॉफिट को, लॉस को नहीं। बहुत सारे टीचर लॉस लिखा देते हैं बट लॉस नहीं, प्रॉफिट को। पूछोगे सर जी लॉस का है नहीं? अरे भैया हमार बिजनेस करते हो पहले सोच के करते हो हम लॉस करेंगे, लॉस करेंगे, लॉस करेंगे। नहीं भाई, पहले प्रॉफिट सोचते हो। क्या सोचते हो? प्रॉफिट सोचते हो। क्या सोचते हो? प्रॉफिट सोचने के लिए निरहुआ और कलुआ ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म को स्टार्ट किया। इन दोनों ने बिजनेस अपॉर्ट कर लिया। क्या कर लिया? ऑपरेट कर लिया। फर्म को क्या कर दिया भैया मेरे? ऑपरेट कर लिया। जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टेबल करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या नाम दिया जाता बेटा? पार्टनरशिप नाम दिया जाता। क्लियर? चलिए अब लगे हम इसका डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। किताब लिखा हुआ बोर्ड पे देख लीजिएगा। देखो लिखा है क्या इसके पार्टनरशिप के बारे में समझ में आया? देखो क्या होता है जब कोई सिंगल व्यक्ति किसी बिजनेस को ऑपरेट करता था तो उसके जो प्रॉफिट्स होते थे, लॉस होते थे, खुद रहता था, सोल ट्रेड कहलाता था। जब कोई 2 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करने लगे और जो प्रॉफिट होने लगे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, ये पार्टनरशिप होता है। और फिर हम लीगल बेसिस चलते हैं पार्टनरशिप के बारे में डिफिनेशन आप लोगों को बताने। देखिए वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, वो कहेंगे क्या लिखा है? पार्टनरशिप is the relationship between person who have agreed to share the profits. Partnership is the relation, क्या होना चाहिए? रिलेशन। जबरदस्ती वाला ना बनाए हो भैया, नहीं पुलिस पीछे पड़ जाएगी। रिलेशन जो बनाए ना जबरदस्ती ना बनाए हो, म्यूचुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल। कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल। जबरदस्ती बनाओगे पुलिस पीछे पड़ जाएगी, बहु सोसाइटी पीछे पड़ जाएगी। बचाओ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, किससे? पर्सन हु हैव एग्रीड, जो इस बात पर तैयार हो टू शेयर ये टॉपिक प्रॉफिट। 1 नंबर आपको दिलाएगा यही कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। आप इसका होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए। अब भैया तुम ऐसा कोई धंधा मत खोल लेना जो परोपकारी के लिए, जैसे क्लब मत बना देना, अनाथालय मत खोल लेना, हॉस्पिटल मत खोल लेना जहां पर आप सोशल वेलफेयर करते हो। प्रॉफिट के लिए बिजनेस चलाएंगे। क्या चलाएंगे? कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये जो डिफिनेशन पार्टनरशिप की दी गई है वो पार्टनरशिप एक्ट किसके तहत? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन नंबर किसके अकॉर्डिंग दी गई है? 4 के अकॉर्डिंग कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड
ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो सारे बिजनेस को सारे लोग मिलकर चला सकते हैं, या उनमें से किसी एक को हम लीडर बना दें कि भैया सारा बिजनेस तुम ही ऑपरेट करो, बस कर सकते हैं। ये डिफिनेशन कैसे दी गई बेटा? पार्टनरशिप एक्ट बना बेटा 1932 और सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन दिया गया कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस के स्टार्ट करें और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या कर ले, बांट ले बेटा, उसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बोला जाएगा। क्लियर हुआ? आप देख लीजिए, अगर हमको पार्टनरशिप समझ में आ गया तो पार्टनरशिप में यहाँ पर इस शब्द को रिलेशनशिप म्यूचुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल। कहे ना, जबरदस्ती वाला ना बनाना पुलिस पीछे पर, जी भैया तुम ना कहो सर जी कुछ कहे हैं। ओके, बाद में क्या होना चाहिए बेटा? पर्सन। और पर्सन कैसे होना चाहिए? एग्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए। और जो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बेटा? आपस में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। और प्रॉफिट किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। अब इसका मेन फीचर्स क्या है बेटा? क्या है मेन फीचर्स? क्या है? तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। कम से कम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए? मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि भैया जो बिजनेसवा करते हो, ऐसे जब हम पढ़ने गए भैया तुम्हारे पार्टनर्स से, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ तुम सुबह का खाना बनाओ, हम शाम में खाना बनाएंगे। बाद में वो कहते थे तुम सुबह शाम का बनाओ, हम सुबह बनाएंगे। हमने कहा भैया ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट होने से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर किसी पार्टनर से कहा कि हमने ऐसी बातें नहीं की थी तो आप एग्रीमेंट दिखा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा एग्रीमेंट बेटा दो तरह का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटर्न। तो देखो एग्रीमेंट किसी भी तरह से कर सकते हो, ओरल या रिटर्न, लेकिन अगर रिटर्न है तो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगले की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे तो आप हमेशा क्या जाएंगे? खाई की तरफ चले जाएंगे। तो एग्रीमेंट अगर बेसिकली रिटर्न होता है तो ज्यादा बेहतर होता है, ओरल भी चलता है और कैसा भी चलता है? रिटर्न भी चलता। अगले नंबर पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए भाई मेरे। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और जो बिजनेस हो किस मोटिव का होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। इन्हें कह दो सर जी लॉस होगा तो, अरे भैया लॉस पहले सोच के रखे होगा, पहले सोच के रखे हो कि हमारा लॉस हो जाएगा, ना ही ना मेरे भाई। तो सबसे पहले प्रॉफिट सोच के करोगे। क्या सोच के करोगे? प्रॉफिट सोच के करोगे। अगले नंबर पर होता प्रॉफिट बांटे। देखो लाइन आ गई, प्रॉफिट का बैठ ना जाए। अगर प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है बेटा तो सोल ट्रेड में होती है। प्रॉफिट जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? सोल ट्रेड बोला जाता है। लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट बंटती है उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। यानी क्या होगा? जो पार्टनरशिप होता है वहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगले नंबर पर है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर सारे जो सारे यहाँ पर मेंबर होते हैं वो मालिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? एजेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता। यहाँ पर सारे के सारे मालिक होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। जैसे आपका घर, आपके घर में आपके मालिक कौन है? सारे लोग घर के मालिक हैं। जब सामान देना होता है, जब सामान क्या करना होता है? देना होता है, तो घर का मालिक पापा हो जाते हैं। और जब किसी से सामान लेना होता है तो घर का मालिक पूरा घर हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सारे लोग मालिक होते हैं और सारे लोग एजेंट होते हैं। अगला नंबर होता है बिजनेस। मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस इसमें कोई एक भी बंदा कर सकता है और इनमें से कोई एक को मुखिया बना दो कि भैया मुखिया तू ही ये काम को करो। जैसे घर की जो सबसे झगड़ालू औरत रहे ना, घर की जो सबसे झगड़ालू औरत रहे उसको सबसे ज्यादा खुश किए रहो। घर की किसी भी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आपकी अपनी जो घर की औरतें हैं उनको क्या रखिए? उस औरत को खुश रखिए जो सबसे ज्यादा झगड़ालू हो। तो आई होप पूरा समझ में आया है। एक बार बोर्ड को इरेज करते हैं और उसके बाद फिर से अगले टॉपिक को हम आप लोगों को क्या करते हैं? देखिए क्या था ये जो बिजनेस अभी तक चल रहा था जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम थी, उसे क्या नाम दिया जाता था बाबू मेरे? सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की प्रॉब्लम जब लोगों के दिमाग में भरनी शुरू हो गई भैया ना, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, तो दो दोस्त थे निरहुआ और कलुआ। क्या नाम थे भैया मेरे? निरहुआ और कलुआ। उन्होंने टप से सोचा इस प्रॉब्लम्स को दूर करो, इस प्रॉब्लम्स को क्या करो भाई मेरे? दूर करो। तो इन लोगों ने रात में सपना देखा। निरहुआ और कलुआ ने रात भर में क्या देखा? सपना देखा। निरहुआ और कौन? कलुआ। निरहुआ और कलुआ ने क्या किया? रात भर उनको सपना आया और कहा कि भैया इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और वहीं से जन्म हुआ जब दो व्यक्तियों ने मिलकर किसी बिजनेस को कैरियर किया, किसी दो व्यक्ति ने मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट किया,
किसी दो व्यक्ति ने मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट किया और उसके होने वाले प्रॉफिट को लॉस को नहीं। बहुत सारे टीचर लॉस लिखा देते हैं बट लॉस नहीं, प्रॉफिट को। पूछोगे सर जी लॉस का है नहीं? अरे भैया हमार बिजनेस करते हो पहले सोच के करते हो लॉस करेंगे लॉस करेंगे लॉस करेंगे, ना ही भाई, पहले प्रॉफिट सोचते हो। क्या सोचते हो? प्रॉफिट सोचते हो। क्या सोचते हो? प्रॉफिट सोचने के लिए निरहुआ और कड़ुआ ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म को स्टार्ट किया, इन लोगों ने बिजनेस अपॉर्ट कर लिया। क्या कर लिया? ऑपरेट कर लिया। फर्म को क्या कर दिया भैया मेरे? ऑपरेट कर लिया। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टेबल करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या नाम दिया जाता है बेटा? पार्टनरशिप नाम दिया जाता। क्लियर? चलिए अब लगे हम इसका डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। किताब लिखा हुआ बोर्ड पे देख लीजिएगा। देखो लिखा है क्या इसके पार्टनरशिप के बारे में समझ में आया? देखो क्या होता है, जब कोई सिंगल व्यक्ति किसी बिजनेस को ऑपरेट करता था तो उसके जो प्रॉफिट्स होते थे, लॉस होते थे, खुद रहता था, सो ट्रेड कहलाता था। जब कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करने लगे और जो प्रॉफिट होने लगे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, ये पार्टनरशिप होता है। और फिर हम लीगल बेसिस चलते हैं पार्टनरशिप के बारे में डिफिनेशन हम लोगों को बताने। देखिए वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, वो कहेंगे क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या होना चाहिए? रिलेशन। जबरदस्ती वाला ना बनाओ भैया, नहीं पुलिस पीछे पड़ जाएगी। रिलेशन जो बनाओ ना जबरदस्ती ना बनाओ, म्यूचुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल। कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल। जबरदस्ती बनाओगे पुलिस पीछे पड़ जाएगी, बाबू सोसाइटी पीछे पड़ जाए। बचाओ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, किससे? पर्सन हु हैव एग्रीड, जो इस बात पर तैयार हो टू शेयर ये टॉपिक प्रॉफिट। एक नंबर आपको दिलाएगा यही कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। आप किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। अब भैया तुम ऐसा कोई धंधा मत खोल लेना जो परोपकारी के लिए, जैसे क्लब मत बना देना, अनाथालय मत खोल लेना, हॉस्पिटल मत खोल लेना जहां पर आप सोशल वेलफेयर करते हो। प्रॉफिट के लिए बिजनेस चलाएंगे। क्या चलाएंगे? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये जो डिफिनेशन पार्टनरशिप की दी गई है वो पार्टनरशिप एक्ट किसके तहत? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन नंबर किसके अकॉर्डिंग दी गई है? 4 के अकॉर्डिंग कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो सारे बिजनेस को सारे लोग मिलकर चला सकते हैं या उनमें से किसी एक को हम लीडर बना दें कि भैया सारा बिजनेस तुम ही ऑपरेट करो, बस कर सकते हैं। ये डिफिनेशन कैसे दी गई बेटा? पार्टनरशिप एक्ट बना बेटा 1932 और सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन दिया गया कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस के स्टार्ट करें और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या कर ले? बांट ले बेटा। उसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप बोला जाएगा। क्लियर हुआ? अब देख लीजिए, अगर हमको पार्टनरशिप समझ में आ गया तो पार्टनरशिप में यहाँ पर इस शब्द को रिलेशनशिप म्यूचुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल। है ना, जबरदस्ती वाला ना बनाना, पुलिस पीछे पर जी भैया तुम ना कहो सर जी कुछ कहे हैं। ओके बाद में क्या होना चाहिए बेटा? पर्सन। और पर्सन कैसे होना चाहिए? एग्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए। और जो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बेटा? आपस में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। और प्रॉफिट किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। अब इसका मेन फीचर्स क्या है बेटा? क्या है मेन फीचर्स? क्या है? तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। कम से कम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए? मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि भैया जो बिजनेसवा करते हो, ऐसे जब हम पढ़ने गए भैया तुम्हारे पार्टनर्स से, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ तुम सुबह का खाना बनाओ हम शाम में खाना बनाएंगे। बाद में वो कहते थे तुम सुबह शाम का बनाओ हम सुबह बनाएंगे। हमने कहा भैया ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट होने से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर किसी पार्टनर से कहा कि हमने ऐसी बातें नहीं की थी तो आप एग्रीमेंट दिखा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा एग्रीमेंट बेटा 2 तरह का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटर्न। तो देखो एग्रीमेंट किसी भी तरह से कर सकते हो, ओरल या रिटर्न। लेकिन अगर रिटर्न है तो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगले की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे तो आप हमेशा क्या जाएंगे? खाई की तरफ चले जाएंगे। तो एग्रीमेंट अगर बेसिकली रिटर्न होता है तो ज्यादा बेहतर होता है। ओरल भी चलता है और कैसा भी चलता है? रिटर्न भी चलता। अगले नंबर पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव।
बिजनेस होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए भाई मेरे, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और जो बिजनेस हो किस मोटिव का होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। इन्हें कह तो सर जी लॉस होगा तो, अरे भैया लॉस पहले सोच के रखे होगा, पहले सोच के रखे हो कि हमारा लॉस हो जाएगा, ना ही ना मेरे भाई। तो सबसे पहले प्रॉफिट सोच के करोगे, क्या सोच के करोगे, प्रॉफिट सोच के करोगे। अगले नंबर पर होता प्रॉफिट बांटे, देखो लाइना नहीं, प्रॉफिट कमाए बैठ ना जाए। अगर प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है बेटा तो सोल ट्रेड में होती है। प्रॉफिट जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, सोल ट्रेड बोला जाता है। लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट बढ़ती है उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। यानी क्या होगा, जो पार्टनरशिप होता है वहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगले नंबर पर है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर सारे जो सारे यहाँ पर मेंबर होते हैं वो मालिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता। यहाँ पर सारे के सारे मालिक होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। जैसे आपका घर, आपके घर में आपके मालिक कौन है, सारे लोग घर के मालिक हैं। जब सामान देना होता है, जब सामान क्या करना होता है, देना होता है, तो घर का मालिक पापा हो जाते हैं। और जब किसी से सामान लेना होता है तो घर का मालिक पूरा घर हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर सारे लोग मालिक होते हैं और सारे लोग एजेंट होते हैं। अगला नंबर होता है बिजनेस। मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस इसमें कोई एक भी बंदा कर सकता है और इनमें से कोई एक को मुखिया बना दो कि भैया मुखिया तुम ही यही काम को करो। जैसे घर की जो सबसे झगड़ालू औरत रहे ना, घर की जो सबसे झगड़ालू औरत रहे उसको सबसे ज्यादा खुश किए रहो। घर की किसी भी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आपकी अपनी जो घर की औरतें हैं उनको क्या रखिए, उस औरत को खुश रखिए जो सबसे ज्यादा झगड़ालू हो। तो आई होप पूरा समझ में आया है। एक बार बोर्ड को इरेज करते हैं और उसके बाद फिर से अगले टॉपिक को हम आप लोगों को क्या करते हैं, एक बार फिर से आते हैं। क्या है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप को स्टार्ट करता है उसके क्या क्या राइट मिलते हैं बेटे। जैसे जब हमारी शादी होती है, आपकी भी होगी, आने वाले सारे लोगों को, दीदी भैया लोगों की शादी होगी तो क्या होगा, उनको कुछ राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई मेरे, राइट्स मिलते हैं। क्या राइट्स मिलता है वो आप अच्छे से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स को क्या राइट मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। राइट्स ऑफ ए पार्टनर, नंबर पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। कहने का मतलब बात ये है, ध्यान से कहने का मतलब अगर आपको ये है कि जो पार्टनर्स है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये फर्म चल रही है, इस फर्म को चलाने के लिए ये देखिए हमारी फर्म है, ये हमारी क्या है, फर्म है। क्या बेटा मेरे, फर्म, ठीक है। देखो कहने का मतलब मान लीजिए ये प्लस ये और प्लस ये दोनों लोग मिलकर फर्म को चला रहे हैं। देखो जब ये सिंगल होते हैं, जब कोई भी पार्टनर सिंगल होता है बेटा उसे पार्टनर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। अगर पार्टनर सिंगल है तो उसे क्या बोला जाएगा, पार्टनर। जब बेटा कंबाइंड हो जाते हैं मतलब ऐड हो जाते हैं, मतलब ये जो प्लस का साइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और मैंने बताया था एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है, एग्रीमेंट क्या हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रिटन हो सकता है। ये यहाँ पर मान लीजिए जिसका नाम मैंने क्या बताया था, निरहुआ और कलुआ, निरहुआ और कलुआ। तो भैया ये हो गया निरहुआ, इसके साथ नाम मैं लिख दे रहा हूँ निरहुआ, उसका नाम लिख दे रहा हूँ कलुआ। ये दोनों मिलकर एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर ये जो बीच में प्लस का साइन आप देख रहे हो बेटा ना, ये एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है भाई मेरे, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जब एग्रीमेंट होता है भैया मेरे ना, तो इन जो पार्टनर्स होते हैं इनका जो एग्रीमेंट बनता है तो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पार्टनरशिप में। और ये जिस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, जो बिजनेस से चलाते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, फर्म दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, फर्म नाम दिया जाता है। तो देखो इस फर्म को चला रहे हैं तो ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, दोनों पार्टनर्स क्या लगाएंगे, दोनों पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, दोनों पार्टनर्स दोनों जी जान से काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्टनर्स होते हैं भैया वो प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। तो इन लोगों को बिजनेस को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इनको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, जब पार्टनरशिप इनकी चलने लगती है तो इस पार्टनरशिप में होने वाला अगर प्रॉफिट है, मोटिव प्रॉफिट होता है, तो अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ेंगे लॉस। जब हमारा बिजनेस चलने लगता है तब हमको पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। कैसे, जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए निरहुआ और कलुआ के बीच में एग्रीमेंट इक्वल का था, तो प्रॉफिट और लॉसेस इन लोगों के बीच में कैसे बटेगी, इक्वल बटेगी। क्या बटेगी, इक्वल बटेगी। अगले नंबर पे सेकंड राइट क्या होता है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सभी पार्टनर्स को फुल्ली राइट होता है कि वो बिजनेस में किसी भी तरह की एक्टिविटी में क्या कर सकता है, वो भाग ले सकता है। वो किसी भी एक्टिविटी में, फर्म में होने वाली सारी एक्टिविटी में वो क्या कर सकता है, अपने आप को क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है, वो सारी एक्टिविटी में अपने आप को रख सकता है, कंडक्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार रखता है, कोई पार्टनर से मना नहीं कर सकता। नंबर 3, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड द पार्टनरशिप बिजनेस। सभी पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम्स आ क्या रही है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, वो सारी चीज़ों पर आपस में क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई पार्टनर से मना नहीं कर सकता। लेकिन जो नहीं बात करना चाहता है उसके लिए जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं अपने पार्टनर है ट्राई टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये मेन होता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है भैया मेरे। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी के भरोसे पर आपने, जैसे हमने एक बिजनेस किया, हमने एक बंदे को और लाकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप हमारी अच्छी से चल रही है, अगर हमने सारा भरोसा उस पर दे दिया तो हो सकता है वो बंदा हमारे साथ चीट कर दे। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो बुक में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप कैपिटल बनता है, उसके बाद में आप लोगों का बैंक अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट बनता है, उन सारी चीज़ों को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट बनता है, उन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या करने पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं जिसको हम पार्टनर्स बनाए हैं वो कहीं हमारे साथ लोचा तो नहीं कर रहा है, उस लोचा से बचाने के लिए टाइम टू टाइम इसको क्या करते रहिए, इंस्पेक्ट करते रहिए। आई बात समझ में? नहीं आपके कॉल पर आपकी गर्लफ्रेंड के पास किसी दूसरे का रॉन्ग नंबर पहुंच जाएगा और अगर आप इंस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भाग जाएगी। ऐसा नहीं, फिलहाल में ध्यान से देखिए। देखिए, एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसको अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, इसका लेसन बाकायदा न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, चाहे वो विकास विजय की बुक हो, चाहे आपका टीएस ग्रेवाल हो, चाहे डीके गोयल एनसीईआरटी, कहीं से कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सलूशन कॉमर्स नाम आपके पास है। और आइएगा एक एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसा बताएंगे कि आप लोग भूल जाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हमने कभी पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी पार्टनर को, यहाँ पर जो दो पार्टनर्स हैं, ये व्यक्ति कह रहा कि भैया जब फर्म चलने लगी तो मुझे भी फर्म में ले आओ। निरहुआ ने कहा आओ, कलुआ ने कहा ना आओ। निरहुआ ने कहा आओ, कलुआ ने कहा ना आओ। पार्टनर्स आ नहीं सकता, क्योंकि सारे पार्टनर्स, जब तक मैंने बताया मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, अगर 50 में 49 ने कह दिया यस, 50 ने 49 कह दिया यस, एक ने कहा नो, तो कोई पार्टनर फर्म में नहीं आएगा भैया मेरे। चाहे जो भी कंडीशन हो, उस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई पार्टनर फर्म में तब तक नहीं आ सकता जब तक 50 आउट ऑफ 50 एग्रीमेंट में यस ना बोल दे, तब तक। क्लियर हुआ? सारे टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉपिक को क्या करते हैं, अगली टॉपिक हम आप लोगों को समझाते हैं। तो आते हैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, पार्टनरशिप डेट। हमने आपको क्या बता दिया, पार्टनरशिप के बारे में बता दिया, बताया कि नहीं बताया, याद है कि नहीं है पार्टनरशिप के बारे में? याद है। दूसरे नंबर पर मैंने उसका मेन फीचर्स बता दिया। आज इस वीडियो में आखिरी जो टॉपिक है वो आपको मैं बता रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है बेटा, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको पार्टनरशिप का क्या बोला जाता है बेटा, आर्टिकलशिप। अगर आपको याद आया तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी ने पढ़ा होगा कंपनी में, तो उसमें भी एक शब्द आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसी प्रकार जो पार्टनरशिप डीड होता है वो किसी भी पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बेटा। जैसे पार्टनरशिप के और भी बहुत सारे मतलब राइट्स होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अगर पार्टनर्स ने, अगर कोई और पूछेगा बताओ इतने ही होते नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इससे ज़्यादा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको लोन पर इंटरेस्ट पाने का पूरा अधिकार होता है। अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसको लोन पाने पर इंटरेस्ट पाने का पूरा अधिकार होता है। तो पूछोगे सर बताओ इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है? तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बेटा वो मेंशन नहीं होती है, वो मेंशन नहीं होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो उसको मिनिमम 6% पर एनम की दर से उसे क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, उसको 6% पर एनम की दर से क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे राइट्स पार्टनर्स को मिलते हैं। अब एग्रीमेंट क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। से पार्टनरशिप का आर्टिकल्स बोला जाता है। द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, द आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट मैंने बताया था, ये तो ठीक है, डीड है तो रिटर्न ही होगी, और तो हो ही नहीं सकता। एग्रीमेंट होता है, अगर कोई आपको बता रहा है कि एग्रीमेंट जो होता है उसे डीड कहा जाता है तो आप उसको कहिएगा नहीं। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल और रिटर्न हो सकता है,
बट जो डीड होती है बेटा वो क्या होती है, वो हमेशा रिटर्न ही होती है। डीड क्या होती है, रिटर्न होती है, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न एग्रीमेंट, देखो यहाँ पर लिखा रिटर्न एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन एग्रीड बाय द पार्टनर। ये बनवा लेने से फायदा ये रहता भैया, पार्टनरशिप आपके साथ कभी क्या नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता भैया मेरे। तो इसको बनवा लेना चाहिए। बनवाने से क्या होता है कि इसमें सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स की जो एंट्रीज होती है वो क्या होता, वो कंटेन कर लिया जाता। इसलिए सारा पार्टनर्स के बारे में लिखा होता, पार्टनर्स उस पर साइन किया रहता है, इसलिए उसमें फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन में, कोई पूछेगा पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन एग्रीड बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म कंडीशन लिखी होती है कि पार्टनर्स को क्या करना है, कैसे करना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या लाना क्या ले जाना, क्या देना क्या नहीं देना, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहती हैं। मेनली क्या लिखी रहती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो भी नाम की फर्म पहले से अवेलेबल है उसका नाम आप रख नहीं सकते हो। अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा अलग नाम चेंज कर रख लो, अगर आप उसके लिए रखोगे तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा नाम रखिए जो किसी फर्म की और पहले से ना हो, या तो आप उसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए। तो सबसे पहले उस फर्म का नाम रहता है प्लस एड्रेस। जैसे मैं कहाँ का हूँ, मैं बस्ती का हूँ, मैं कहाँ का हूँ भाई मेरे बस्ती का हूँ। तो अगर हमने फर्म डाली, मान लीजिए हमने एक फर्म डाली कॉमर्स नामा, हमने एक फर्म डाली, क्या नाम रखा उसका बेटा, कॉमर्स नामा। क्या नाम रखा, कॉमर्स नामा रखा। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये कॉमर्स नामा हमारी फर्म का नाम है और हमारी फर्म बस्ती के अंदर है। उसमें कितने पार्टनर्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो सारी चीजें उसके अंदर कंटेन की जाती है, लिखी जाती है। दूसरे नंबर पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर का नाम होगा प्लस उनका एड्रेस होगा। जैसे नाम हो गया निरहुआ हो गया, कलुआ हो गया, जेठालाल हो गया, सपना हो गया, सोहित हो गया, सारे नाम लिखे जाएंगे प्लस उनका एड्रेस उस पर मेंशन रहेगा। ऐसा कोई पार्टनर नहीं होता है जो कह दे भैया कि हम अपना नाम नहीं देंगे। अगर नाम और एड्रेस नहीं देंगे तो आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स बन ही नहीं सकते हो। एक कंडीशन पार्टनरशिप डीड के लिए होती है। अगले नंबर पर टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म पर्पस टू डू, कि आपका जो फर्म है वो सर्विस रेंडर्ड होगा कि मैन्युफैक्चरर होगा। आपका फर्म क्या करेगा, सर्विस रेंडर्ड होगा कि मैन्युफैक्चरर होगा, यानी किस रूप में आपका फर्म यहाँ पर आपकी सोसाइटी में लोगों की मदद करेगा, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आपको लिखनी पड़ती हैं भैया मेरे। अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, एक पार्टनर कितने कैपिटल लगा रहा है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए उसके अंदर लिखी होती हैं। कि हम जैसे मान लीजिए निरहुआ 1 लाख लगाया, कलुआ 2 लाख लगाया, सपना 3 लाख लगाई, हम 4 लाख लगाए कॉमर्स नामा में, ठीक है। तो सारे लोगों ने कितना कितना लगाया है उस सारे बारे में उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, आईओसी मिलता है। अगर आईओसी देना है तो किस कंडीशंस में देना है वो इसमें लिखा होता है, कितने परसेंट देना, 5% देना, 6% देना, 7% देना, 8% देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, नुकसान होता है, क्योंकि आपके बिजनेस में जो पैसा आप लगाते हो उस पर तो फर्म पहले से ही आपको प्रॉफिट दे रही है, और प्रॉफिट के अतिरिक्त तो फिर आपको इंटरेस्ट देगी। तो उस कैपिटल से आपको इंटरेस्ट तो जो पाएगा उसका तो फायदा होगा, लेकिन फर्म प्रोवाइड करेगी तो फर्म का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब किस रेट से दिया जाए ऐसा लिखा जाता है उसमें कि 5% होगा, 6% होगा, 7% होगा, क्या परसेंट होगा, वो सारी चीजें उसमें क्या होती है, मेंशन होती है। अगले नंबर होता है ड्राइंग, ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं, अगर ड्राइंग कर सकते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। ड्राइंग से भी क्या होता है, फर्म का क्या होता है, लॉस होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, और अगर इंटरेस्ट लिया गया फर्म के द्वारा तो फर्म के लिए इनकम कहलाती है। उसके बाद अगले नंबर पे गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा कब, गुडविल का वैल्यूएशन फंडामेंटल में नहीं होता बेटा, एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में होता है, डिसोल्यूशन में होता है, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता। तो गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड पे किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, सुपर प्रॉफिट मेथड पे, एन्युटी मेथड पे। एक आपको टीचर क्या बताता है गुडविल के वैल्यूएशन में कुछ मेथड कहता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। नया सीख के जाओ भैया मेरा, एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड, एन्युटी मेथड। ये गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से आप करके जाएंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में आपको ना। कौन कौन सा मेथड याद कर लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे आसान। दूसरे नंबर पे सुपर प्रॉफिट मेथड भैया मेरे, कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे नंबर पर भैया मेरे कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथे नंबर पे
वीडियो में सर्च करना एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड? एन्युटी मेथड। इन 4 तरीकों से आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, वो पार्टनरशिप डेट में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, वैसे आप सबको पता कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का होता है, 365 दिन या 12 महीने का। वो 1 अप्रैल से चलता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। कुछ लोगों का चलता है कि जनवरी से दिसंबर तक। फिलहाल में जो अकाउंटिंग टाइम होता है वो 1 साल का ही होता है, चाहे वो जनवरी से हो चाहे आप अप्रैल से हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपका फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कितने दिनों का है। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी बुकें साल में 1 बार बनाएंगे कि 6 महीने की बनाएंगे कि 3 महीने बनाएंगे कि 1 महीने में बनाएंगे, या आपको उस पार्टनरशिप डेट में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अगला नंबर होता है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट। कौन से मेथड से आप रखेंगे, कौन सा मेथड से रखेंगे, फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे किस मेथड का प्रयोग आप करेंगे, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। उसके बाद में जो आपके फर्म के जो अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है सर भैया? इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए कॉमर्स नामा लेकर आया है नई नई चीजें सीखने के लिए। क्या अरे लोल ना ही ना हो जी, भगवान थोड़ी हो, पढ़ाएंगे। ये भी आएगा वीडियो, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो का जब आएगा तो उसमें आप लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, एडिटिंग करना है। एडिटिंग एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में, एडिटिंग सीए, जो भी जिन लोगों बच्चों का सपना होगा सीए सीएस बनने का, उसमें भी एक बाकी आया आपको पढ़ाई जाती है एडिटिंग। तो एडिटिंग आपको कैसे करना है या नहीं करना, ये भी आपको पार्टनरशिप डेट में मेंशन करना होता है। अगले नंबर पर क्या होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। भैया जैसे आज की डेट क्या है, मैंने डाली नहीं थी, आज की डेट है बेटा 25 तारीख 9 महीना सन 2022। ये आपको डेट डालनी पड़ेगी कि हमने बिजनेस शुरू कब से किया, ये डेट आपको उस पार्टनरशिप डेट के अंदर लिखनी पड़ेगी। अगले नंबर पर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप जो पार्टनरशिप बना रहे हो कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, जो भी होगा उसको अंदर पार्टनरशिप की डेट के अंदर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। उसके बाद अगले नंबर पर होता है यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेज मर्रे नियम। ये क्या होता है, डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग। गार्नर वर्सेज, फिर भी जान लीजिए, गार्नर वर्सेज मर्रे नियम जो है भैया, इंग्लैंड के 3 पार्टनर थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। गार्नर, मर्रे और विल्किंस, इसमें एक पार्टनर हो गया क्या, इंसॉल्वेंट। क्या हो गया भैया मोरे, इंसॉल्वेंट। लायबिलिटी ज्यादा हो गई, इसका ससुरा का सेट्स कम हो गया ना, इंसॉल्वेंट हो गया ससुरा। तो क्या हुआ, एक लोगों ने कहा कि कैपिटल के हिसाब से बांट लो, एक ने कहा प्रॉफिट के हिसाब से बांट लो। प्रॉब्लम आ गई, मामला पहुंच गया इंग्लैंड की कोर्ट में। वहां की न्यायाधीश जज ने, जस्टिस को बोलते हो ना, जस्टिस साहब ने डिसीजन क्या दिया, वो भारत में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, वो आपको इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना पड़ेगा। तो गार्नर मर्रे नियम समझ में आया, ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो सीबीएसई में नहीं पढ़ने को मिलता है, यूपी बोर्ड में जहां हम लोग पढ़ाई की है वहीं पर लिखा होता ना भैया मेरे, तो वहीं पर पढ़ेंगे। गार्नर, मर्रे और विल्किंस 3 पार्टनर्स थे, उसमें विल्किंस होता है ससुरा इंस्टॉलमेंट हो जाता है ना, लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, सेट्स कम हो जाता है, क्या हो जाता है, पेमेंट उसको ज्यादा करना तो पैसा कम होता है, वो बेचारा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। उसी पर रिलेटेड ये रूल्स है। तो क्या पार्टनरशिप डेट में, क्या पार्टनरशिप इस पर काम करेगी कि नहीं काम करेगी, इस पर आप लोगों को करना। अगले नंबर पर है बेटा बैंक अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, ये भी आप लोगों को बताना होता है। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। आपकी जो आखिरी टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि जो हमारा डिस्प्यूट होगा वो कैसे सेटलमेंट होगा, वो भी आपको पार्टनरशिप डेट के अंदर क्या करनी होती है, लिखनी होती है। उसके बाद में एडमिशन आप कैसे करवाते हो, रिटायरमेंट कैसे करवाते हो, ये भी सारी चीजें आपको उस डेट के अंदर लिखनी पड़ती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे लोगों को कॉमर्स नामा की तरफ से ढेर सारे शुक्रिया। जाते जाते दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल कहीं से TS ग्रेवाल आ जाए, DK गोयल, NCERT, ठीक है, किसी भी राइटर की बुक आ जाए, हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का बोलो, आपको बस चुटकियों में अकाउंट सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। जाते जाते तब तक आप लोगों के लिए थैंक यू, जय हिंद।